तो नेक्स्ट देख पे तो सी प्रोग्रामिंग रो 4th क्लास रे समस्त को वेलकम। तो निहाती रूप भाई मैंने बहुत बढ़िया से थी। तो देख पे आज वीडियो में देखा टाइप्स ऑफ कांस्टेंट कौन अच्छे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन कांस्टेंट अच्छे देखा है। तो सी कांस्टेंट्स कैन बी डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। तो जनरली जो सी रो कांस्टेंट अच्छे तो दुईटा टाइप रे डिवाइड करछु। गोटे कौन पे प्राइमरी कांस्टेंट गोटे सेकेंडरी कांस्टेंट। कौन प्राइमरी कांस्टेंट गोटे सेकेंडरी कांस्टेंट है। तो प्राइमरी कांस्टेंट किए आसुची देख इंटीजर आसुची रियल इंटीजर आसुची और कैरेक्टर कांस्टेंट बुझिपाल पे। तो प्राइमरी कांस्टेंट इंटीजर आसला रियल इंटीजर आसला और रहला कैरेक्टर कांस्टेंट आसला है। सेकेंडरी तुम आरे रहा पॉइंटर रहा स्ट्रक्चर रहा यूनियन रहा एनम रहा इटीसी है। तो ये रहा तो दी प्रकार कांस्टेंट है। गोटे प्राइमरी कांस्टेंट गोटे सेकेंडरी कांस्टेंट। तो तुम सिलेबस रे केवल प्राइमरी कांस्टेंट ही अच्छे ठीक अच्छे है। एट दिस स्टेज वी वुड है रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू ओनली प्राइमरी कांस्टेंट है। प्राइमरी कांस्टेंट तो ये आम क्या विषय पढ़ा केवल प्राइमरी कांस्टेंट विषय है। सेकेंडरी कांस्टेंट तो आउट ऑफ सिलेबस अच्छे है। प्राइमरी कांस्टेंट नेमली इंटीजर कांस्टेंट रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो 3टा कांस्टेंट विषय पढ़ा गोटे इंटीजर कांस्टेंट गोटे रियल कांस्टेंट गोटे कैरेक्टर कांस्टेंट ठीक अच्छे। लेट अस सी द डिटेल्स अबाउट है। तो ईच केस विषय पढ़ा। तो इंटीजर रूल कौन अच्छी सेट ऑफ रूल्स कौन अच्छी रियल कौन कौन सेट ऑफ रूल्स अच्छी कैरेक्टर कौन कौन सेट ऑफ रूल्स अच्छी ता विषय पढ़ा है। ईच कांस्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्टिंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट है have the laid down these are the rules है। कौन कौन रूल अच्छी रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग कौन रहा इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट पॉइंट कौन रूल अच्छे है। एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट एटलीस्ट गोटे डिजिट तो निहाती थी एटलीस्ट गोटे डिजिट तो निहाती थी है। तो इंटीजर कांस्टेंट को आम केमती लिखू INTA है। कौन लिखो INTA। तो एटलीस्ट गोटे डिजिट तो थी दरकार कि गोटे अल्फाबेट है 1 डिजिट 1 अल्फाबेट है। इट मस्ट नॉट हैव डेसिमल नंबर। तो सी गोटे डेसिमल नंबर हो ना तो एमती लिखिपारे कि INT3 एमती लिखिपारे यहाँ लिखले रईट हम है बुझिपाल। नेक्स्ट इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कौन हो पारे पॉजिटिव भी लिखिपार नेगेटिव भी लिखिपार है। INT-A भी लिखले चलो है। इफ नो साइन इज प्रिसीड है तो इंटीजर कांस्टेंट इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव है। जो तुम किसी भी साइन देन INTA खाली लिखिच तो बाय डिफॉल्ट आपको मोर पॉजिटिव कंसीडर करबा है। आ यदि नेगेटिव देखबार अछि तो -A लिखिबो एमथि है। तो तापर से ताको नेगेटिव कंसीडर करबा ठीक अछि। नो कॉमास और ब्लैंक स्पेस आर अलाउड विथ इन द इंटीजर कांस्टेंट है। तो देख पे जमती लिखुछ तुम INT है INT भाविने तुम लिखुछ INT इमेजिन करो INT तुम इमेजिन करो किसी भी गोटे नौच है INT नंबर है NUM लिखुच INT नंबर ठीक अच्छे। तो INT जो नंबर लिखुच NUM भितर किसी भी कौन रहा कथा नुह कि स्पेस रहा कथा नुहे एमती लिख NUM। तो ये कौन हो फल्स हो कौन रंग हो। तो तुमको NUM जोड़ी की लिखार अच्छे कौन जोड़ी की लिखार अच्छे है। द अलाउएबल रेंज है। तो इंटीजर कांस्टेंट रेंज केते है -32768 रु +32767 ये तला रेंज। तो एति बड़ नंबर को से नहीं पारिबो है। या छोट नंबर नहीं पारिबो या बड़ नंबर से नहीं पारिबो नाही। तो इंटीजर केवल एति छोट नंबर आ मैक्सिमम एति बड़ नंबर ही भीतर रही पारिबो। ये रहला तमरा रूल्स कार पिले तमरा इंटीजर कांस्टेंट ठीक अच्छे। तो ये प्रोग्राम करियो सेटा में डिटेल्स बुझी पारिबो है। तो फटाफट वीडियो को पॉज कर नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट देखो पिले देखिए रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट कौन थे रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट है। तो रियल कांस्टेंट में जनरली कौन जो पॉइंट वैल्यू नब कौन पॉइंट वैल्यू है जमी नौ है। तो से फ्लोट नि जाए फ्लोट भाव नौ है ए वैल्यू 3.5 नौ। तो जो पॉइंट वैल्यू नौ है तो पॉइंट वैल्यू को आम कौन कह रियल कांस्टेंट है। रियल कांस्टेंट्स आर ऑफन कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट ताको आम कौन कहूँ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। कौन कहूँ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। द रियल कांस्टेंट कुड बी रिटन इन 2 फॉर्म। तो रियल कांस्टेंट को पुणी दुईटा पार्ट कराई है गोटे रहा फ्रैक्शनल आउ गोटे रहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। गोटे रहा फ्रैक्शनल मतलब जब पॉइंट रे आसूचे है जब कह 1/2 तो से कौन कह 0.5 है। तो ये फ्रैक्शनल आउ गोटे एक्सपोनेंशियल मतलब जब कह x² रहा कौन रहा x² है। तो सही टाइप दैट इज योर एक्सपोनेंशियल। तो फॉलोइंग रूल मस्ट बी कौन रहा ओबेड while constructing a real constant। तो रियल कांस्टेंट जितले करिवो है फॉर फ्रैक्शनल है। तो फ्रैक्शनल रियल कांस्टेंट रो जहाँ रूल अच्छे सेटा देखिबा तापर तार एक्सपोनेंशियल रो देखिबा है। चलो फर्स्ट है ए रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट कौन 1 डिजिट एटलीस्ट अति कम रे गोटे डिजिट तो हवा कथा अति कम रे कौन लिखा 1 डिजिट हवा कथा। जो तुम लिखि दउछ FL फ्लोट 3 लिखि दउछ है फ्लोट x = 3 लेट फ्लोट x = 3 लिखि दउछ। तो यार मतलब कौन हम x रो वैल्यू 3.000 एमती शो करिवो है 00 एमती शो करिवो बुझिपाल। पॉइंट पर
कौन कर 0 शो कर इट मस्ट हाव डेसिमल पॉइंट ये कौन निहाती रूप डेसिमल पॉइंट थो तुम यदि खाली 3 भी लिखुच से पॉइंट पर 0 जोड़ा लिखिदेव है इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव तो पॉजिटिव भी हो पारे नेगेटिव भी हो पारे मतलब फ्लोट जब -3 लिखुच तो -3.0000 लिखिबो है तो आइदर प्लस भी हो पारे नेगेटिव भी हो पारे है डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव तो बाय डिफॉल्ट जब किसी साइन दौन है ताहले से पॉजिटिव हो फ्लोट ए इज इक्वल टू 3.5 तो प्लस 3.5 ठीक अच्छे नो कॉमास और ब्लैंक स्पेस आर अलाउड इन रियल कांस्टेंट तो किसी कॉमा कि ब्लैंक स्पेस दे पारिबनी तो एग्जांपल देखा गोटे प्लस 3.325.34 ये रहा जो तुम 426 लिखुच तो 0.0 लिखिदेव -32.76 लिख -48.5792 तो ये रहा सब एग्जांपल का रियल कांस्टेंट ठीक अच्छे The exponential form of the representation of real constant is usually if the value of the constant is either too small or too large है जदि वैल्यूटा बहुत बड़ थी कि बहुत छोट थी जमी मुझे लिखी 10 to the power 20 तो वैल्यूटा कौन अच्छी बहुत बड़ अच्छी जब मुझे लिखुची 10 to the power -3 तो वैल्यूटा कौन बहुत छोट अच्छे 10 to the power -3 मतलब 1/1000 है 1/1000 मतलब 0.003 है 0.001 तो यही टाइप जब किसी वैल्यू अच्छे आदर बहुत बड़ अच्छे ना बहुत छोट अच्छे है It however does not restrict us any way to form exponential form to represent form other real constant तो कौन it however does not restrict any way to form using exponential form of representation of other real constant बुझ पाला तो वीडियो को पॉज करिए फटाफट नोट डाउन करो पिले तो नेक्स्ट देखो पिले तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट को केमती रिप्रेजेंट करबा है तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन है तो रियल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन टू पार्ट्स है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म रे कोन रियल पार्ट को मैं दीटा पार्ट रिप्रेजेंट करबा है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन द रियल पार्ट इज रिप्रेजेंटेड इन टू पार्ट फर्स्ट पार्ट अपीयर बिफोर ई और सेकंड पार्ट है जाको मैं मांटिसा बोली कहूछु वेयर द पार्ट इज है फॉलोइंग ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंट मतलब कोन देखो पिले है जदी मु लिखुची है 2e3 कौन लिखली 2e3 हाँ तो यार मतलब हूँ 2 into 10 to the power 3 बुझ पाल पे ये टाइप लिखार अच्छे बुझ पाल तो से कही द फर्स्ट पार्ट अपीयर बिफोर ई पूर्वर जोटा जमी ई पूर्वर 2 अच्छे है आम कौन कौच मांटिसा कौच वेयर एज द पार्ट फॉलोड बाय ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंट है आउ ई पर जोटा अच्छे आम एक्सपोनेंट बोली कहूँ ठीक अच्छे है तो फॉलोइंग रूल मस्ट ओबे व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग रियल एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है First, the mantissa part and the exponent part should be separated by letter E है तो letter E द्वारा से कौन अलग अलग होइतवा दरकार जमी देख 4.1e8 है तो एपटे एक्सपोनेंट एपटे हो मांटिसा सेपटे हो एक्सपोनेंट पार्ट ठीक अच्छे चलो द मांटिसा पार्ट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव तो मांटिसा पार्ट पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी हो पारे है डिफॉल्ट साइन ऑफ द मांटिसा इज पॉजिटिव जमी थाए जनरली किसी करना तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव जमी 2e3 लिखी चल तो 2 हूँ तुम कौन पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव द एक्सपोनेंट पार्ट मस्ट हैव एटलिस्ट 1 डिजिट है तो एक्सपोनेंट पार्ट एटलिस्ट 1 डिजिट तो गोटे डिजिट तो हवा ही कथा है व्हिच मस्ट बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिफॉल्ट साइन हूँ तुम पॉजिटिव ठीक अच्छे द रेंज ऑफ द रियल कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल पार्ट इज कहते -3.4e38 है मतलब -3.4 e टू द पावर मतलब e टू द पावर 38 कहते e टू द पावर 38 है चलो ई हूँ कौन पे तो नेचुरल लॉग रे ई थाए तो ई हूँ गोटे एक्सपोनेंशियल नंबर है एग्जांपल +3.2e -5 मतलब 3.2e टू द पावर -5 है 4.4.1e8 है एटा सब एग्जांपल ये सब नेगेटिव एग्जांपल है नेक्स्ट आस रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट है तो सिंगल डिजिट को कि सिंगल अल्फाबेट को आम कैरेक्टर बोली कही था जमी लिखू ए या गोटे सिंगल कोड दूँ तो सिंगल कोड देले कैरेक्टर है ए कैरेक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल अल्फाबेट है ए सिंगल डिजिट और ए सिंगल स्पेशल सिंबल अल्फाबेट हो पारे नंबर हो पारे ना स्पेशल सिंबल हो पारे है एनक्लोज विथ ए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तो कौन कहते हैं सिंगल कोड दिया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोथ द इन्वर्टेड कॉमा शुड बी पॉइंट टू द लेफ्ट है बोथ पॉइंट टू द लेफ्ट है एग्जांपल ए इज ए वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट वेयर ए इज नॉट है तो यहाँ कौन कैरेक्टर कांस्टेंट नुहे है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कैरेक्टर कांस्टेंट शुड बी 1 तो कैरेक्टर कांस्टेंट केवल गोटे ही तुम अल्फाबेट यूज कर पार अल्फाबेट हो नंबर हो ना स्पेशल सिंबल हो जहाँ केवल गोटे ही यूज कर पार है तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पार है तो ये मैं कौन पढ़िलु
रूल्स फॉर द कौन इंटीजर कांस्टेंट, रूल फॉर द रियल कांस्टेंट और रूल फॉर द कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो कन्सेप्चुअली डे बाय डे देख तुम आराम से सब जिन बुझीज है। तो समस्त कौन पे जो पे वीडियो देखो सब सांग मानक शेयर कर जहाँद्वारा तुम डिप्लोमा पिला आज वेल आज तुम जो MCA एंट्रांस प्रिपरेशन कर वीडियो को देखिए सब तक कन्सेप्ट क्लीयर करेंगे है। तो जो पे ग्रुप रे जॉइन होगा चाहूच ये नंबर कांटेक्ट कर 9040607886 बुझल यही नंबर कांटेक्ट कर है। तो टोटाल तुम फुल कोर्स है मैथमेटिक्स फुल कोर्स तुम 600 रे नहीं पार जो पूरा मैथमेटिक्स फुल कोर्स चाहूच तो 600 रुपीज पूरा मैथमेटिक्स फुल कोर्स आसो आ कंप्यूटर फुल कोर्स ये तुम 600 रुपीज रहा। तो 1200 रुपीज तुम मैथमेटिक्स कंप्यूटर पूरा फुल कोर्स सिलेबस आसीज बुझिपाल पे। तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझीपार। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।